जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे सिख, मराठा तथा अन्य राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। जी हाँ, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने किया था और यह ज़मीन 500 बीघा जिसे मुग़ल बादशाह अकबर ने दान में दिया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। जी हाँ, अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। जी हाँ, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया, इसमें किस संत का भजन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकर चकिया। जी हाँ, रणजीत सिंह सुकर चकिया सिख मिसल के थे। क्वेश्चन नंबर 6, फ़कीर अजीजुद्दीन एवं दीवान दीनानाथ किसके अधीन मंत्री थे? रणजीत सिंह। जी हाँ, फ़कीर अजीजुद्दीन और दीवान दीनानाथ रणजीत सिंह के अधीन मंत्री थे। प्रश्न नंबर 7, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणित करना प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। जी हाँ, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जात के रूप में परिणित करना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8, सिख नेता बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फारूक शेर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सिख शासक रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा शाह शुजा से। जी हाँ, सिख शासक रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, वह एकमात्र कौन सा एक ब्रिटिश गवर्नर था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया था? इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉरेंस। जी हाँ, जॉन लॉरेंस एक ऐसा ब्रिटिश गवर्नर था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया। प्रश्न नंबर 11, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लाहौर। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? उत्तर सलहार। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? उत्तर 1627-1674। जी हाँ, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने
छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी वो 1674 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 14, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, कहाँ पर थी या कहाँ पर थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? उत्तर ताराबाई। जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? उत्तर काशीराम पंडित। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता है? उत्तर मराठों के। जी हाँ, मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के अभिलेखों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जी हाँ, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? उत्तर सुमंत ने। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की ओर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? उत्तर इब्राहिम गर्दी। क्वेश्चन नंबर 21, मराठा राज संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22, वेसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी ये बताना है। उत्तर अंग्रेजों एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस मराठा का ये कथन था, इसके जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? ये किसका कथन है? ये बाजीराव प्रथम का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, वह अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था एवं उपहार भेंट किए थे? उत्तर हेनरी ऑक्सीडेन। क्वेश्चन नंबर 25, मराठों के अंतर्गत गांवों से भू राजस्व वसूलने का जिम्मा इनमें से किसको था? उत्तर बताना है, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा पटेल। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व बढ़ा दिया था, कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया था? 40% तक। जी हाँ, शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व 40% तक बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी के वंश के किस उत्तराधिकारी को लंबे समय तक औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा? उत्तर साहू। जी हाँ, शिवाजी के वंश के साहू उत्तराधिकारी को लंबे समय तक औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? उत्तर जीजाबाई। जी हाँ, शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव जीजाबाई का था। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रांड डफ किसका इतिहास लिखा है? ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा है, ये है प्रश्न। इसका उत्तर क्या होगा?
मराठों का। जी हाँ, ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम पेशवा कौन था? आपका उत्तर आ जाना चाहिए। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। क्वेश्चन नंबर 31, ताराबाई किसकी पत्नी थी? उत्तर बताइए। राजा राम। जी हाँ, ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? 32 का कौन सा उत्तर सही होगा? सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिनक्लिच खां। जी हाँ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनक्लिच खां। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, ये किसने बनवाई थी? उत्तर सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ कहाँ पर नहीं बनवाई थी या कहाँ नहीं बनवाई थी? उत्तर होगा इलाहाबाद में। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला बनवाई थी, लेकिन इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 36, दल खालसा की स्थापना की थी? उत्तर कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 37, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। जी हाँ, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु नानक ने किसके शासनकाल में सिख मत की स्थापना की थी? उत्तर अकबर। जी हाँ, गुरु नानक ने अकबर के शासनकाल में सिख मत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39, अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह ने किस नदी को अपने राज्य की सीमा स्वीकार किया? उत्तर सतलज नदी। जी हाँ, अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने राज्य की सीमा स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया? उत्तर डलहौजी। जी हाँ, डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। क्वेश्चन नंबर 41, 1809 में कौन सी संधि हुई थी? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर की संधि। जी हाँ, अमृतसर की संधि सन 1809 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, जी हाँ, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। जी हाँ, अवध प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 43, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? उत्तर चंदू शाह। जी हाँ, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की? उत्तर बताना है। जी हाँ, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान किया था? उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहू ने। जी हाँ, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी शाहू ने प्रदान किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। मराठा इतिवृत्त कहलाते थे, क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बखर। क्वेश्चन नंबर 47, मराठा काल में लिखी गई दासबोध का लेखक कौन था? उत्तर होगा रामदास। मराठा काल में लिखी गई दासबोध का लेखक रामदास था। क्वेश्चन नंबर 48, शिवाजी सरदेश मुखी वसूल करते थे, कितने की दर से वसूल करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 की दर से। उत्तर आपका पहले आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, शिवाजी के समय चरणोबात का पद संबद्ध था, किससे संबद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य प्रशासन से। जी हाँ, शिवाजी के समय सरनोबात का जो पद था वो जुड़ा हुआ था सैन्य प्रशासन से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथ। क्वेश्चन नंबर 51, शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? उत्तर कोलावा। जी हाँ, शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कोलावा में ठहराते थे। क्वेश्चन नंबर 52, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका सही उत्तर होगा ताराबाई। जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 53, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, किसके बीच में हुई थी? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर अवध के। जी हाँ, प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक अवध के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? उत्तर सालबाई संधि से हुआ। क्वेश्चन नंबर 56, भोसले कहाँ के शासक थे? उत्तर नागपुर। भोसले नागपुर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 57 सुमेलित कीजिए। जी हाँ, शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई शिवाजी के माता और रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि कोणदेव शिवाजी के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 58, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? उत्तर औरंगजेब ने। जी हाँ, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 59, शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता किसने की? उत्तर गंगा भट्ट। जी हाँ, शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता गंगा भट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 60, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर शिवनेर। क्वेश्चन नंबर 61, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? उत्तर रामदास। जी हाँ, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था
रामदास। क्वेश्चन नंबर 62, वो कौन सा मराठा सरदार था जिसको अलवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान कर दिया था? उत्तर रघुजी भोसले। जी हाँ, रघुजी भोसले मराठा सरदार थे जिसको अलवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 63, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों को दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 65, ढाका में मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था, कौन था वो? क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 66, बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान अंग्रेजों को किस वर्ष दिया गया? उत्तर 1717 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67, प्लासी के युद्ध में पराजित होने वाला बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही उत्तर बताना है सिराजुद्दौला। जी हाँ, प्लासी के युद्ध में पराजित होने वाला बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68, बेले जली द्वारा किए गए सहायक संधि को सही क्रम में लगाइए। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4, यानी ये सही क्रम है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? 69 का कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, मोहम्मद शाह। जी हाँ, मोहम्मद शाह फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 70, किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी? उत्तर के एम पाड़िक्कर। जी हाँ, के एम पाड़िक्कर ने कहा है कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी। क्वेश्चन नंबर 71, किसकी प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी? उत्तर विलियम जोन्स। जी हाँ, विलियम जोन्स की प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 72, इलाहाबाद की संधि किसने निष्पादित की थी? ये रहे 4 ऑप्शन, सही उत्तर बताइए। जी हाँ, 72 का ये ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम। क्वेश्चन नंबर 73, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? इसका सही उत्तर होगा अलवर्दी ने। जी हाँ, बंगाल के अलवर्दी नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी। क्वेश्चन नंबर 74, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हमारे उत्तर से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। मीर जाफर। जी हाँ, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 76, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उस शासक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। जी हाँ, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल्स दुर्घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77, इस प्रश्न का उत्तर पहले आना चाहिए आपका। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? 4 ऑप्शन। सही उत्तर मोहम्मद खां वंगेश। जी हाँ, मोहम्मद खां वंगेश ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी, जबकि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने युद्ध लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 78, बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो बक्सर का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? अब ये बक्सर जो है वर्तमान में बिहार में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध बिहार में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका तो जवाब आना ही चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉब चरनॉक। जी हाँ, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चरनॉक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वो कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुजाउद्दौला। लगातार आप भी गेस्ट करते रहिए। 80 में अब तक कितना आपने सही किया है? अगर नहीं किया तो प्रैक्टिस करिए, खूब अभ्यास करिए। पढ़ाई आप विस्तृत करते रहिए, लेकिन अभ्यास भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजों को 1698 में सुतानती, कालीकटा तथा गोविंदपुर की जमींदारी किसने प्रदान की? इसका सही उत्तर होगा अजीमुस्शान। क्वेश्चन नंबर 82, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शहादत खां बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 83, जी हाँ, डलहौजी की हड़प्पा नीति के अंतर्गत हड़प्पा जाने वाला राज्य था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रु को कमजोर बना दिया है, ये कथन किसका था? उत्तर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, ये कथन संबंधित है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि में समाप्त हुई थी? उत्तर आना चाहिए आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलोर। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने से पता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। आपने खूब तैयारी किया है तो अभ्यास के माध्यम से खुद को चेक करते रहिए। अगला क्वेश्चन 86, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसको तो बता ही दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम में थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? इसका तो उत्तर बता ही दीजिए आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 88, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर के शासक थे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।